स्वागत है आपका पीएस सिड्डा में। जैसा कि आपको पता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन की अपनी सीरीज चल रही है मैथ्स की, और मिक्सचर एंड एलिगेशन अपना आज पार्ट है फर्स्ट। ठीक, मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा रेशियो से रिलेट करता है। एवरेज का भी इसमें कुछ कुछ भाग है। देखिए, और मैंने आपको एवरेज और रेशियो ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मिक्सचर मिक्सचर माने भाई कोई दो चीज़ें रही होगी, उन्हीं का मिक्सचर करेगा। जैसे आप देख लीजिए कि मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर, और ये बोल दे कि इस मिक्सचर में एक 20 लीटर का मिश्रण है और एक 30 लीटर का मिश्रण है। इसको किस मतलब अगर इसको 25 के भाव से बेचते हैं, ठीक, क्या है, 20 लीटर का मिल्क है और एक है इसी मतलब इसका सेकेंड पार्ट है, मिल्क का सेकेंड पार्ट है, और ये 30 रुपये लीटर का मिल्क है और इसको 25 रुपये लीटर पे बेचेंगे, तो कौन सा कितने लीटर का बेचना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए 20 में से 25 गए तो कितने आए, 5। 30 में से 25 गए कितने आए, 5। कितना अनुपात बना, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। कितना अनुपात आया, 1:1। मतलब अपने को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा भाई, इसका 1 लीटर मिला देंगे और 30 वाले का 1 लीटर मिला देंगे, तो कितना, 20 इसका 30 इसका, कितना हो गया 50। और 25 के 2, 25 के 1 किए 1 किए, कितना हो गया, 50 रुपये आ गए अपने पास। ठीक, एक तो ये दे देगा। ठीक, और एक बोल देगा कि अगर 20 रुपये और 40 रुपये का मिल्क है और उसको, या फिर यूँ मान लीजिए कि 20 रुपये किलो चावल है, ठीक, और 40 रुपये किलो के चावल है, और अगर वो उनको कितने रुपए पे बेचेगा, वो बोल देगा कि अगर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पे बात बेचेगा वो। ठीक, और अगर वो बोल देता है कि 10% प्रॉफिट पे वो अगर 48 या फिर 50 रुपये में बेचता है, 50 रुपये बोल दे या फिर कितने भी रुपए बोल दे मान लीजिए 55 रुपये बोल दिया, 55 रुपये बोल देगा, तो उसको किस अनुपात पे बेचना, कितने रुपए पे बेचना पड़ेंगे, उसका ओरिजिनल मूल्य कितना होगा। ठीक, तो अपने क्या करना है, 10% ये है और ये कितना है 55%, मतलब 100% कुछ रहा होगा, और उसके साथ 10% और ऐड कर दिया अपन ने, कितना हो गया 110%। अब यहाँ दे रखा है अपने को 55 रुपये बेचने पे, 55 रुपये किलो बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक, मतलब 55 पे बेचने पर 10% का प्रॉफिट मतलब कितना, 110%। ठीक, तो 11 5 55 कितना आ गया, 11 5 55 और जीरो लग जाएगा। ठीक, कितना, 1% की वैल्यू कितनी, 50, मतलब 100% की वैल्यू 50 हो गई। मतलब यहाँ आप कर लीजिए, इसको 80 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए 50 और ये कितना आया, 50 30 कितना 80, और 40 और 10 कितने, ये हो गया 10:30 आ गया। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, मतलब 80 रुपये किलो के 1 किलो चावल आपको रखने पड़ेंगे, और 40 रुपये किलो के 3 किलो चावल आपको रखने पड़ेंगे। भाई ये क्या है, ये केजी में आ गए, इतना केजी आप रखोगे, 80 किलो का 1 केजी बेचोगे, और 40 रुपये पर किलो के 3 किलो बेचोगे, तो आपको कितना देना पड़ेगा, इतना। इस पे बेचोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, मतलब देखिए ये कितना हो गया 80 रुपये, और ये कितना हो गया 40 रुपये पर किलो के चावल, अगर 3 किलो है तो टोटल कितने हो गए 120 किलो। ठीक, 120 रुपये। ठीक, तो कितने हो गए 200 रुपये, ये दोनों प्लस हो गए तो कितने हो गए 200 रुपये हो गए। ठीक, 200 रुपये हो गए। उसके बाद क्या करना अपने को कि देखो 3 और 1 कितने, 4 किलो, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 चौके 20, मतलब 200 रुपये आ गए। ठीक, 200 रुपये आ गए, यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको और बता दूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक। अब देखिए इसके क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, ये जो फर्स्ट में आया है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है,
एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन में 4 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी डाल दिया जाता है। यदि यह क्रिया 2 बार और की गई तो बर्तन में दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपने अगर CI पढ़ा होगा तो देखिए CI का जो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर कितने N। ये क्या होता है, ये CI निकालने का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। तो देखिए इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला है, और वो क्या है, देखिए वो है कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल 1 माइनस आर बाय 100 की पावर n। आर इसमें क्या है, आर इसमें वो है, देखिए यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनिशियल। ठीक, इनिशियल मतलब जो फर्स्ट में दे रखा है वो। ठीक, देखिए ये आर है, ये आर है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये 1 में से माइनस कर रहे हैं और पावर n लगा रहे हैं, मतलब सिमिलर है उसके जैसा। ठीक, तो ये है इसका फॉर्मूला निकालने का। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसी तरीके से अपने को निकालना है। तो देखिए क्या है, इनिशियल क्या है, इनिशियल कितना है, इनिशियल क्या है 40 लीटर है। देखिए फाइनल भी यही है अभी तो एक काम करिए, इस फाइनल को यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, मतलब ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे फाइनल आएगा और यहाँ पे आएगा इनिशियल। ठीक, यहाँ पे फाइनल और यहाँ पे इनिशियल 1 माइनस, मतलब ये अंतिम और ये प्रारंभिक, और ये आ जाएगा अंतिम निकालना है अपने को, तो फाइनल निकालना है। ठीक, और ये क्या इनिशियल मतलब जो अभी है उसमें से ये पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद कितना बचा ये अपने को निकालना है। ठीक, तो फाइनल बाद में आएगा। इनिशियल क्या है, इनिशियल जो अभी है। ठीक, तो देखिए इनिशियल मतलब होता है, इनिशियल मतलब होता है आरंभिक, और फाइनल मतलब होता है अंतिम। ठीक, अंतिम। तो देखिए इनिशियल अभी कितना है 40 और 1 माइनस आर कितना है, देखो 4 लीटर निकाल रहे हैं। ठीक, तो अपने को क्या करना है 4 लिख देना है। और इनिशियल कितना है, इनिशियल मतलब जो अभी है वो कितना है 40, और पावर देखिए दूध को निकाल कर पानी डाल दिया जाता है, यह क्रिया 2 बार और की जाती है, मतलब 2 बार और कर रहे हैं, प्लस एक बार तो इन्होंने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तभी ये क्या बोल रहा है 2 बार और, मतलब एक बार पहले निकाल लिया और 2 बार और, कितने हो गए ये 3 हो गए ना। ठीक, तो ये 3 हो गए, और इसके 4 एकम 0। ठीक, तो 10 एकम 2 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे लिखेंगे इंटू, देखिए ये ब्रैकेट ऑफ होगा ना, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या जाएगा इंटू, और यहाँ कितना आ जाएगा 9/10। कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को 3 बार, इंटू 9/10। देखिए पावर 3 थी तो अपने क्या किया 3 बार लिख दिया इसको। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब देखिए ये क्या है 4, और अपने को क्या है 2 शून्य यहाँ है, मतलब एक शून्य काट सकते हैं, लेकिन अपने क्या करना काटना नहीं है। देखिए 9 की पावर कितनी दिख रही है अपने को 1 2 3, मतलब 9 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं इसको भाई। 9 की घात 3 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, यही है। तो यही अपने को दिख रहा है यहाँ। ठीक, तो 9 के पावर 3 इंटू कितना 4। तो देखिए 9 की पावर 3 आपको याद होगी, तो 729 इंटू 4 कर दीजिए आप। 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 4 दूना 8 और 3 कितने 11 का 1 हासिल आया 7 चौक 28 और 1 कितने 29। अब देखिए 29 16 आया, लेकिन अपने क्या करना है कि 2 शून्य यहाँ थी, मतलब 2 शून्य यहाँ है, मतलब 10 धाम 100 है यहाँ में। अब देखिए एक शून्य हटेगी और एक शून्य हटेगी, 2 शून्य हटेगी, मतलब पीछे से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 29.6। ठीक, 29 और उसके बाद लग जाए 1.6। ठीक, कितना है 29.6। ये क्या गया फाइनल वैल्यू आ गई, मतलब बी वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये आया समझ में। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट या फिर समझ नहीं आया हो थोड़ा बहुत, देखिए इस जो फॉर्मूला है इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक, देखिए इस फॉर्मूले को एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, देखिए
फॉर्मूला है कि फॉर्मूला है फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इज इक्वल कोष्टक है ये 1 माइनस आर बाय इनिशियल की पावर कितनी n। ठीक, इनिशियल क्या हो जाएगा ये 40 लीटर और 4 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब आर की जगह कितना आ जाएगा 4 लीटर और 2 बार और, मतलब एक बार निकाल लिया होगा तभी 2 बार और मतलब 3 बार, तो n की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 29.16 लीटर। ये आया समझ में। ये वाला फॉर्मूला ही मेन है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया और इसी क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं कि 40 लीटर निकाल के उसमें से 4 लीटर निकालो फिर 4 लीटर, तो उसमें क्या थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए अपने को फॉर्मूला लगाना है और अपने को आंसर लेना है। ठीक है, इससे आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि एक प्रकार के चाय का मूल्य 126 रुपये है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा दूसरे प्रकार के चाय का मूल्य कितना है 135 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, और ये बोल रहा है कि जो है चाय को तीसरे प्रकार के चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और पूरे मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचते हैं, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको थोड़ा सा एवरेज लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, इसका यही है। देखिए 126 पहले प्रकार के चावल की मूल्य कितनी है 126, ये लिख रखा है यहाँ पे चाय का, सॉरी माफ कीजिएगा चाय, और दूसरे प्रकार के चाय का 135, मतलब दूसरी प्रकार की चाय कितनी है 135। अब देखिए चाय को किस अनुपात में मिलागा 1:1 और 2 अनुपात। ठीक, मतलब 126 रुपये किलो की चाय को 1 किलो दिया, 135 की चाय का 1 किलो दिया और जो बचेगा भाग उसका 2 किलो देंगे। ठीक, और ये सारी जो है पूरे मिश्रण को 153 के भाव पर बेच दी उसने, मतलब 153 इंटू कितना हो जाएगा 2 3 4 क्यों हो जाएगा क्योंकि ये कितनी है 4 किलो चाय है, 4 किलो चाय है ना, 2 3 4, मतलब देखिए 126 का 1 किलो है और 135 का 1 किलो है, मतलब कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 6 और 5 कितने 11 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 कितने 6 और 1 और 1 कितने 2, मतलब 2 किलो चाय की कीमत आ गई अपने पास 261 रुपये। अब देखिए 153 के भाव से बेच रहा है, ये 153 के भाव से कितने किलो बेच रहा है वो 4 किलो बेच रहा है, मतलब 153 इंटू 4 कर दीजिए, 15 चौके 60 और 4 थी 12, मतलब कितने आ जाएंगे 612 रुपये आ जाएंगे। ठीक, 612। अब देखिए 2 किलो ऑलरेडी है, 4 किलो का इतना है, तो अपने को 2 किलो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई 612 माइनस 261, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना है 6 5 11 और ये कितना है 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे लगा दिए सिंबल। अब ये देखिए 2 किलो का ऑलरेडी ये था और बचा कितना 2 किलो, तो 2 किलो का इतना था, तो अपने को इसको 1 किलो का निकालना है, प्रति किलो का निकालना है, प्रति किलो चाय का, तो 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 1 2 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 पंजे 10 और 1 बचा 2 पंजे 10 रुपये किलो पर केजी, मतलब 175.5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, यह आया समझ में, मतलब 175.5 कहाँ है, ये रह गया 175.5 यहाँ है। ठीक, मतलब अपना आंसर क्या हो गया 175.5। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये तो पूरा इजी क्वेश्चन था, इसमें केवल कैलकुलेशन थी और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि कौन सा किस केजी में बटेगा। ठीक है, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 बर्तन हैं ए तथा बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात किस अनुपात में दे रखा है 5:2 तथा 7:6। ठीक, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में
हमें स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना मिल जाए, 8:5। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि देखिए 2 बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले क्या लेना है अपने को, ए, और ये क्या है, बी। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या है, स्प्रिट है और पानी है, मतलब वाटर है, और इसमें भी क्या है, स्प्रिट और वाटर। ठीक, अब देखिए 5 भाग अगर स्प्रिट है और 2 भाग अगर पानी है तो ओवरऑल कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 पूरा मिश्रण हुआ, और इसमें स्प्रिट कितना हुआ, 5। यही है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि या तो स्प्रिट को निकाल लो या फिर वाटर को निकाल लो। ठीक, अपन क्या करेंगे इसमें कि केवल स्प्रिट को निकालेंगे, और मैं स्प्रिट से भी आपका वही आंसर ला के बताऊंगा और पानी से भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, कोई सा भी एक एलिमेंट अपन ले लेंगे और उससे अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बर्तन में मिलाया जाए कि स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 8:5। ठीक, ये अपने से बोला है। तो देखिए ये कितना है, बी वाला भाग कितना है, 7:6, और कितना हो जाना चाहिए, 8:5, मतलब 8:5 रहा होगा। तो 8 5 कितना, 13, और 8 कितना हो गया, स्प्रिट हो गया इसमें, 8 स्प्रिट और पानी। पहले क्या दे रखा है, स्प्रिट, मतलब 8 किसका है, स्प्रिट। पानी बाद में दे रखा है, मतलब पानी क्या है, 5। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई डाउट। तो देखिए 7 के बट्टे में ये दोनों कितने हो गए, 13, यहाँ तक आया। अब देखिए 7 नीचे क्या है, 7, और यहाँ क्या है, 13, और यहाँ क्या है, 13। ठीक, तो 13 और 7 का अपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 13 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 7 एकम 7 होता है और 13 एकम 13 होता है। दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों डिविजिबल किसी से नहीं है। मतलब 13 7 कितना हुआ, 91। तो 91 को रखिए आप यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर 91 को रख दिया। ठीक, अब देखिए 7 था, 7 से 91, 7 के पहाड़े में 91 लाना है अपने को, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और 13 पंजे कितना हो गया, 65। ये किसका भाग था, ए का, मतलब अपने कहाँ लिखना है, ये इसमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर ए के नीचे। ठीक, और ये क्या है, बी का भाग कितना है, 13 था, 13 पहाड़े में 91 कब आता है, 7 बार, और 7 का इसमें इंटू करना है, ऊपर वाले में कितना आएगा, 7 7 49। ठीक, अब अपने को क्या करना है, ये रह गया 13, ये और रह गया था बीच वाला। ठीक, तो 13 7 91 और 7 8 56, कितना आया, 56। ये आया समझ में। अब इसको यहाँ से ऐसे कर दो। ठीक है, ये ए का है, ये बी का पार्ट है, और ये क्या है, इस अनुपात में उसने बेचा। ठीक, ये क्या बोल रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें स्प्रिट और इसका अनुपात इतना मिल जाए, मतलब इस अनुपात में मिलाया इन्होंने। ठीक है, ये क्या है, स्प्रिट का भाग है। ठीक है, तो देखिए 65 से चला, 56 से चला और 65 तक जाना है उसको, कितने तक जाए, कितने नंबर और गिनने पड़ेंगे उसको, 9 नंबर। ठीक, अब 49 से चल रहा है और 56 तक जाना है, कितना चलेगा वो, 7। तो अपना अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9। 7:9 क्या हो जाएगा अपना आंसर, कौन सा वाला, डी वाला। ये आया समझ में। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, या फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे अगर ऐसे एलसीएम भी निकालने लग गए और ये कहाँ कौन कहाँ रखना है। तो देखिए 5/7 था, ए का था, तो ए के नीचे रख दिया अपन ने, और उसका कितना था, 7 और 6 था। स्प्रिट कितना था, स्प्रिट ले रहे हैं, यहाँ पे भी स्प्रिट लिया, यहाँ पे भी स्प्रिट। तो देखिए 7/6 है, तो 7 कौन सा भाग है, स्प्रिट का, और ओवरऑल कितना है, 13, मतलब 7 लिया अपन ने 13 का। और इसके बाद देखिए 8 और 5, 8 और 5 कितने, 13, और 8 भाग कौन सा, स्प्रिट का लिया अपन ने। तो ये का कौन सा भाग था, बीच वाला, तो इस बीच को यहाँ रख दिया। ठीक, अब आया इन सब का एलसीएम आया 91, 91 रखा, और उसके बाद क्या किया, ए का भाग कितना था, 5/7, तो 7 एकम 7, और कितना आया, 3 आया, 7 21, तो 13 आया, और 13 का 5 में इंटू कर दिया, कितना आया, 65। इसी तरीके से यहाँ पे भी किया बी वाले में, और इसी तरीके से सी वाले का मतलब यहाँ पर भी किया। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दिया, 9 आ गया, और इसका इसमें प्लस कर दिया तो 7 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट, देखिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकार के चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले तथा दूसरे दोनों प्रकार के चावल का को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाना है, तो पूरे मिश्रण का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े लगेंगे कि यार ये कैसे हो गया,
इसको कैसे हैंडल करना है? तो देखिए अपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, पहले प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल, ठीक। तो देखिए अपने क्या करना है, ए यहाँ बनाना है, मतलब ए टाइप के चावल हुए होंगे और ये बी टाइप के। तो देखिए ए टाइप के चावल का मूल्य कितना है 15 और दूसरे टाइप के कितने हैं 20। और देखिए किस अनुपात में मिला रहे हैं ये, अपने को बीच वाला याद करना है, मतलब किसी अनुपात पे मिलाया होगा तभी कितना आया 2:3 का अनुपात आया। तो देखिए यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 3, ठीक। अब देखिए 15 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आ जाए और 20 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 आ जाए, ये आपको बताना है। अब ये क्या है, ये एलिमिनेशन वाला है, ठीक। एलिमिनेशन मतलब आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि ऑप्शन से जाना है। देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले क्या है 19, तो 19 अगर रखते हैं तो 19 अगर यहाँ आएगा तो 15 में से 4 जाएगा तो 15 और 4 कितने होते हैं 19, मतलब 4 यहाँ आ नहीं रहा, मतलब ये हो गया अपना आंसर गलत, ठीक। 16 रख के देखो 15 और एक 16 होता है, एक यहाँ आ नहीं रहा, मतलब ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। 18 है, 15 और 3 18 होते हैं, मतलब 18 आ सकता है। अब इधर भी चेक कर लो, 20 में से 18 गए तो 2, मतलब ये वाला अपना आंसर सही है। 18 क्या है अपना आंसर, ये आया समझ में। 17 को चेक करने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई नहीं, वैसे ही एलिमिनेट हो गया दोनों चीजें। 4 ऑप्शन आपके इजीली एलिमिनेट हो गए ना, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की 5.70 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए ये जो 20 है ना 20, इसको अपने को क्या पढ़ना है 20, इस 70 कितना बनना है 70 और इस 30 क्या बनना है 30, ठीक। ये रूल है मैथ्स का। देखिए ए प्रकार के चावल रहे होंगे, कितना है इसका रेट 7.20 रुपीस पर किलोग्राम पर केजी। 1 केजी का कितना है 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम। और एक और देखिए 20 बी टाइप का है और इसका कितना रेट है 5.70, सॉरी माफ कीजिएगा, और बीच में कितना है 6.30। अब देखिए इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा और रूल मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो ए वाला है और जो बी वाला है इन दोनों के बीच ही रिलाई करेगा थर्ड वाला मतलब जिस पे अपन बेच रहे हैं ना वो वाला जो रहेगा वो हमेशा इन दोनों के बीच रिलाई करेगा। अगर मान लिया जाए कि मैं जैसे ये क्वेश्चन अलग और मैं जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, देखिए अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आपको कि अगर कोई 30 रुपये वाला चावल है और कोई 50 रुपये वाला चावल है और इसको अपने को 60 रुपये पर केजी में बेचना है, तो कितना भाई 60 रुपये पर केजी में बेचेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा अपने को। लेकिन अपने को प्रॉफिट नहीं निकालना, अपने क्या कि 100% वैल्यू आ जानी चाहिए, ऐसे अपने को रेट निकालना है। तो देखिए इस ये क्या हुआ, इससे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, भाई इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये वाला आ ही नहीं सकता। ये रूल हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इन दोनों यहाँ पर जो वैल्यू आनी है, यहाँ पर जो एक्स आना है, एक्स मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आनी है वो इस 30 से ज़्यादा होगी, इस 50 से कम होगी, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? मतलब ये क्या होगा, ये अगर 7.20 है और यहाँ पर 5.70 है, ठीक, तो 7.20 से कम और 5.70 से ज़्यादा, ठीक, ये आया समझ में? देखिए 6.30 से चलना है अपने को 7.2 तक, मतलब कितना चलना पड़ेगा 90 चलना पड़ेगा, 0.90, तो ये आ गया पॉइंट में 90। अब इसी तरीके से 60 से 57 से चलना है 63 तक पहुंचना है, मतलब पॉइंट का 30 जाना पड़ेगा ना, पॉइंट का कितना 30। अब देखिए ये आ गए दोनों किस अनुपात में आ गए, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा और यहाँ पे कितना बन गया 30 और 90। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, कितना आया 3:9। अब देखिए 3 एकम और 3 तिया 9, ये आया समझ में? यहाँ तक आया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1:3। इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मतलब क्या है अपना ऑप्शन ई वाला है।
एक बार और देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखिए 7 20 था, 5 70 था, 6 30 था, कितना हुआ? देखिए 7 63 से चलना था अपने को 72 तक, मतलब 7 और 2 9, ये हो गया 9, ठीक है। और 57 से चलना 63 तक, मतलब 57 से 63 मतलब 3 और 3 6, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। मैं वही बोल रहा था कहीं गलती हुई है। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा, 3 दूना 6 और 2:3 आ गया, ठीक। मतलब 2:3 अपना आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, ई वाला कट जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया? सी वाला अपना आंसर हो गया। आया समझ में? और ये वाला बताया ना मैंने, ये वाला हमेशा ध्यान रखना, मिक्सचर एंड एलिगेशन का केवल एक ही रूल है और वो यही है कि 30 और 50 अगर कोई वस्तु है, 2 प्रकार के चावल है, तो तीसरे प्रकार के चावल को अपने को अगर प्रॉफिट नहीं लेना है तो उनको मिलाकर अगर बेचना है, जितना जितना आपने लगाया है उतने ही पैसे में, तो आपको एक निश्चित मतलब 30 और 50 के अंदर की ही वैल्यू आपको होनी चाहिए, ठीक। यहां तक आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि 9.30 प्रति किलोग्राम के चावल 10.80 रुपए के प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। देखिए अपने को क्या करना है, ए प्रकार के चावल, मतलब ए प्रकार के चावल यहाँ रख दीजिए और बी प्रकार के चावल उड़ रहे होंगे, भाई 2 प्रकार के चावल है तो एक ए एक बी मान लो, ठीक है। पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना है? 9.30, इसको यहाँ लिख दीजिए रुपीस पर केजी, ठीक है। और अगले कौन सा है? 10.80। अब देखिए 9.30, 10.80 और 10 इसके बीच में रिलाई कर रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब ये सही है, ठीक। अगर ज़्यादा आता तो आपने क्या करना पड़ता? वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ती और कोई वो परसेंटेज दे रहा होगा कि इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको इसका ओरिजिनल मूल्य कितना होगा, मतलब वो यही पूछेगा, ठीक है। तो देखिए अपने क्या करना है, इस कंडीशन में अपने क्या करना है कि बीच यहाँ पे 10 रख देना है, ठीक। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा मिश्रण का मूल्य आएगा, मतलब मिश्रण को जिस जिस रेट में बेचेंगे वो वाला मूल्य यहाँ पर आएगा, ठीक है। 9.30 से 10 तक चला आदमी तो कितना जाना पड़ेगा उसको? 0.70 लेके जाएगा वो, तब जा पाएगा। और यहाँ पे कितना लेके जाएगा? 0.80, मतलब 10 से अगर 10.80 जाना है तो पॉइंट का 80 ले जाना पड़ेगा उसको। अब पॉइंट से पॉइंट हटा, कितना आया? 80:70। अब देखिए 70 80, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया? 8:7। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8:7। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को कितने 68.20 रुपए पर किलोग्राम बेचने पर उसे 10% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। मतलब अपने को क्या पूछा है कि मिश्रण को वो इतने पे बेच रहा है तो 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब वो कितने पे बेचेगा कि एज इट इज उतने ही रुपए आ जाए जितने उसने लगाए हैं। तो अपने से ये बात पूछ रखी है उसने, यही पूछा है। तो देखिए मैंने क्या कहा था अभी, 60 और 65 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है 68, मतलब 65 से भी ऊपर जा रही है और 60 से तो ऊपर है ही से ऑलरेडी, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 10% का प्रॉफिट, कितने पे? 68.20 पे बेचने पे अपने को 10% का लाभ हो रहा है। मतलब देखिए ए प्रकार की चाय और बी प्रकार की चाय, ए प्रकार की चाय का मूल्य कितना है? 60 रुपए, यहाँ पे रुपीस पर केजी कर लीजिए, ठीक। 60 रुपए और ये कितना है? ये 65 रुपए पर केजी का। अब देखिए 68.20 पे अगर वो बेच रहा है ना तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। 10% का कितने पे हो रहा है? 100 पे, मतलब 110% मूल्य हो गया इसका। अब देखिए इस शून्य से इस शून्य कटे और 11 से कितना? 11 छंग 66 और 2 बचा, 11 दूनो 22, कितना आया? 62, मतलब 62 रुपये में बेचेगा तो उसका कितना आ जाएगा? 100%। 100% की वैल्यू अगर 62 है तो 62 कहाँ रखेंगे अपन? यहाँ पर। अब देखिए 60 से 62 कितना? 2 बढ़ा, 65 से 62 तक आना है अपने को, कितना बढ़ाना पड़ेगा?
ये कितना घटाना पड़ेगा, 62 से अगर 65 जाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, और 65 से 62 लाना पड़ेगा तो 3 घटाना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या आया, 3:2 आ गया, मतलब अपना आंसर क्या है 3:2, अपने से अनुपात पूछा है, तो देखिए ये वाला अपना आंसर हो गया। बाकी आपको क्या समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में, ये बताइए मुझे। देखिए 10% था, क्या था 10% लाभ हो रहा था। 10% लाभ कब होगा, जब वो 100% रुपए 100% उसको मिल जाएंगे, उसके बाद ही 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक, ये आया बात समझ में। तो देखिए 100% पे कुछ बेचा होगा, 100% पे बेचेगा ना वो, तो 62 रुपये पर केजी पे। अगर वो देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो ऐसे समझिए कि 62 रुपये के 5 62 रुपये किलो के 5 भाग उसने बेचे तो कितने आए, 310 रुपये आए। ठीक, अब देखिए 60 रुपये के 3 किलो कितने हो जाएंगे, 180, और 65 के 2 कितने हो गए, 130। ये हो गया 0 8 11 1 कितने 310, इसका 310 और इसका भी 310, मतलब अपना आंसर क्या है 62, बिल्कुल सही है। और 3:2 भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह आया समझ में, ये बिल्कुल आ जाना चाहिए समझ में। 10% की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है 10% में, तो देखिए 10% है मतलब कितना, 100 पे मिला होगा 10%, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 110%। 110% की वैल्यू दे रखी है अपने को 68.20। एक शून्य से एक शून्य कट गई, 20 है तो 11 छंग 66 और 11 दूना 22। अब ये क्या है, पॉइंट हटा होगा तो यहाँ पे ये लगेगा वगैरह। ठीक है, तो मतलब 100% की वैल्यू आ गई है। 100% की 62 है तो 62 रख के ना अपने सोल्व कर लिया। यहाँ तक आया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनर हमेशा देगा, और वो पूछना चाहेगा कि आप कितना क्या समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को। देखिए उसने क्या बोला, 12 रुपए का कितना है, 12 रुपए पर केजी का क्या है, मिल्क। तो अपने यहाँ क्या बना लेना है, मिल्क। अब देखिए अपने भारत देश में पानी का कोई मूल्य है क्या, है पानी का मूल्य है, पानी का कोई मूल्य नहीं, ये तो अमूल्य है। ठीक, अमूल्य मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं। ये बात अलग है कि बिस्लेरी और ये वो एक्वापिना वगैरह वगैरह इनके, क्योंकि पैक्ड आइटम है तो इनकी रहती है कि भैया 1 लीटर की 15 है, किसी की 17 है, कहीं पे आपको 10 भी मिलेगी, तो उस बात पे अपने को नहीं जाना है। बाकी अपने को ये देखना है कि पानी का मूल्य हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक, मतलब मिल्क का कितना हो गया 12। एग्जामिनर को भी पता है कि पानी फ्री रहता है। अगर आप एग्जाम देने गए, सपोज कीजिएगा आप एग्जाम देने गए, तो वहां पर जो आपको वाटर मिलेगा वो क्या आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे, उसके कुछ पे करना पड़ेगा, नहीं ना। तो मतलब वाटर हमेशा फ्री रहता है, हर जगह फ्री रहता है। मतलब इस वाटर को लिख देंगे यहाँ पे, और वाटर का क्या आ जाएगा 0 रुपए, वाटर का रहता है 0 रुपए। अब पानी मिलाया गया, इस मिश्रण का 8 रुपए पर केजी में बेच दिया, मतलब 8 रुपए। देखिए 8 से 12 तक जाना है, कितना जाना पड़ेगा 4, और 0 से 8 तक आना है, मतलब कितना जाना है 8 ही जाना है, बराबर जाना है। 4 एकम 4 और 4 दूनो 8, 2:1। ये क्या जाएगा 2:1 के अनुपात में अगर अपने को मिलाएंगे ना, तो अपना आंसर हो जाएगा सही। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 1:3, 2:2, 1:2 और 3:1, मतलब अपना आंसर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है ई वाला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन है। देखिए एग्जामिनर या तो ये ऑप्शन देगा या फिर इस 2:1 को 2:2 को 1 कर देगा। ठीक, ये हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो ये पीपीटी बने उसमें हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पर 2:2 हो गया हो, 1 की जगह, गलती हो जाती है इंसान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 62 रुपये पर किलो की चाय। देखिए आपको पूरी पीपीटी में चाय और चावल ये दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की खपत आजकल ज़्यादा हो रही है अपने देश में। ठीक है, चाय और चावल ये दोनों चीज़ें ही चल रही है।
तो इसमें भी चाय और चावल ही है। ठीक है, देखिए क्या है, ए प्रकार की कोई चाय है 62 रुपये पर किलोग्राम की, और एक चाय है 72 रुपये पर किलोग्राम की, अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक, इन दोनों को मिश्रण को है 64.50 रुपये पर किलोग्राम में मिला दिया। तो वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएंगे, मतलब कितने कितने केजी मिलाएंगे कि दोनों 64.50 पे बेचने पे उसका काम एक जैसा हो जाए। ठीक, मतलब देखिए ए प्रकार की चाय और बी प्रकार की चाय। ए प्रकार की चाय का रेट कितना है 62 रुपये पर केजी, 62 रुपये पर केजी। और सेकेंड वाली चाय का कितना है रेट 72 रुपये पर केजी। और जो है उसने बेची कितने पे 64.50, मतलब देखिए 64.50 पे बेच रहा है, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच रिलाई कर रही है ये वाली संख्या, मतलब अपना बिल्कुल सही है। देखिए 64.50 मतलब 62 से 64.50 तक जाना है, 2.5 जाएगा तो चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। 64 से जाना है उसको 72 तक, तो पहले इसको 65 तक ले जाओ, 0.5 तक जाएगा तो कितना जाएगा 65, और 5 और 2 कितने 7, मतलब 25, 2.5। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए, कितना आ गया 25 इजिकल टू 75। अब देखिए 25 दिया 75 होता है, और 25 से कम 25 होता है। जिसको अगर काटने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो 5 से भी काट सकता है, ये 5 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। ठीक, यहाँ तक आया समझ, 5 5 25, 5 एकम 55 25, और 5 एकम 5 5 दिए 15, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में 3:1, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा सी वाला 3:1। ठीक है, ये आया समझ में, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर लोगे, इनको सोल्व कर लेंगे ना। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है, और इसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करिए, यही पूछा है इसने। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मिक्सचर में आ गया, लेकिन ये है रेशियो का क्वेश्चन, मिक्सचर में आ गया क्योंकि मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, इसलिए इसमें आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए अपने क्या करना है, एक मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, मतलब मिल्क एंड वाटर का। अब यहाँ पे बना लीजिए, मिल्क बना लीजिए और वाटर बना लीजिए। कितना अनुपात दे रखा है 6:1, मतलब 6:1। और क्या हुआ कि इसमें 8 लीटर क्या मिला दिया पानी, 8 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 6:5। देखिए पानी मिलाया 6:5, मिल्क तो एज इट इज है, मतलब मिल्क यहाँ पे भी जितना था यहाँ पे भी जितना ही है, मतलब अपने को क्या करना है केवल वाटर को देखना है। वाटर 1 से 5 हुआ, 1 से 5 हुआ मतलब कितना बढ़ा 4 बढ़ा, मतलब 4x बढ़ गया। इसको x कर लो, इसको x करो, इसको x और इसको x। देखिए 1 से 5 हुआ मतलब 4x की वृद्धि हुई, 4x की वृद्धि न होके ये बोल रहा है कि ये 8 लीटर बढ़ा, कितना 8 लीटर बढ़ा, 8 लीटर बढ़ा मतलब 8। अब देखिए 4x की वैल्यू अगर 8 है तो 1x की वैल्यू कितनी होगी, इसको इससे काट लो, कितना हो गया x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है। अब दूध कितना है यहाँ पे 6x मतलब 6 इंटू 2, x की जगह क्या रख देंगे 2, मतलब 6 दूना 12 लीटर, 6 दूना 12 मतलब 12 लीटर, 12 लीटर क्या हो जाएगा अपना आंसर। यहाँ तक आया समझ में। देखिए इसमें तो ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व होने जैसा ही था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एल्कोहल और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा एल्कोहल 5 लीटर अधिक है, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है, मिश्रण में जल और एल्कोहल का अनुपात अब क्या है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या बोल रखा है एल्कोहल 5 लीटर ज़्यादा है, तो देखिए 55 लीटर अगर कोई मिश्रण है, 5 लीटर अगर क्या एल्कोहल ज़्यादा है, तो इसमें से 5 लीटर अभी माइनस कर लो आप, कितना हो गया 50, मतलब ये 50 है, और एल्कोहल और जल कितने हैं 2 एलिमेंट है, मतलब 2 एलिमेंट से डिवाइड कर दो इसको,
पर कितने का आ जाएगा, एक एक 25-25 का आ गया। अब ये बोल रहा है एक अगर 25 का है और दूसरा भी अगर 25 का है तो 50 आ जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो एल्कोहल है वो 5 लीटर अधिक है जल की अपेक्षा, मतलब ये वाटर होगा और ये क्या है, मिल्क। तो 25 + 5 कितना हो गया, 30। 30 और 25 क्या आ गया, ये हो गया मिल्क और ये क्या है, वो ये एल्कोहल और ये क्या है, वाटर है। ठीक, मतलब जल की अपेक्षा एल्कोहल 5 लीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ बना लीजिए एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल और यहाँ क्या है, वाटर। देखिए एल्कोहल का कितना निकाला अभी अपन ने, 30 और ये क्या है, 25। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है, इधर उधर रख देते हैं, उसकी वजह से 2:1 की जगह 1:2 आंसर आ जाएगा, 5:1 की जगह 1:5 आंसर आ जाएगा, ऐसे होता है। तो अपने क्या करना है, अपने कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली 5 माइनस कर लीजिए, दोनों का बराबर भाग निकाल लीजिए और जो बोल रहा है उसमें प्लस कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, 5 लीटर जल और मिला दिया। तो देखिए 5 लीटर जल मिलाया इसमें, मतलब वाटर का है यहाँ पे। और ये 30 और 20 क्या है, 30 और 25 क्या है, सॉरी 30 और 25 क्या ओरिजिनल वैल्यू है, 5 लीटर भी ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 3, 25 और 5 30, और एल्कोहल ऑलरेडी कितना है, 30 है। तो अब देखिए मिश्रण में जल और एल्कोहल का नया अनुपात कितना है, तो कितना हो जाएगा, 30 से कम 30 से कम, 1:1, 1:1, मतलब अपना आंसर क्या है, D1। यहां तक आया समझ, ये इसमें तो कोई डाउट वाला था ही नहीं। बस ये शुरुआत में जो आपने निकाला है ना, ये अगर निकल गया ना आपके, तो आपका आंसर इजीली बैठ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन देख लूंगा कितने हो रहे हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, कैसे, 300 ग्राम नमक के घोल में 40% क्या है, नमक है। मतलब देखिए आप 300% का अगर कोई घोल रहा होगा, 300 ग्राम का 300 ग्राम का कोई घोल है, उसमें क्या है 40%। अब देखिए अपने आप का 100% रहता है, भाई ये 100 है, भाई ये 300 है, तो ये 300 क्या है, अपने आप का तो 100% है ना। इसके बाद इसमें से 40% नमक है ना, बाकी जो पानी वानी घोल वोल ये वो है। भाई नमक है इसमें और पानी है, ठीक, यही बोला है। ठीक है, तो देखिए 40% क्या है, 40% है इसमें नमक और बाकी का क्या है, पानी है। भाई कोई घोल होगा तो उसमें नमक का घोल है वो, तो नमक उसमें है और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो पानी है। तो पानी कितना हो गया, 60%। अब देखिए ओवरऑल 100% कितना था, 300, तो 300 का 40% कितना होगा, 120, और रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, वो हो गया पानी। ये आया समझ में, मतलब ये क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 120 और 180। अब देखिए ये बोल रहा है कि इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए जिससे इसकी मात्रा 50% हो जाए, यही बोल रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, तो अपने को क्या करना है, इसमें नमक जिससे इसकी मात्रा 50% किसकी करनी है, नमक की मात्रा करनी है। मतलब देखिए अगर ये 120 अगर 50% करना है, मतलब कुछ मिलाना पड़ेगा, कुछ मिलाना पड़ेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 50%। अगर 50% ये हो जाएगा, मतलब 50% ये ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी ये 50% है। ये 60% था, लेकिन क्या हुआ, इसमें कटौती होके ये कितना हो गया, 50%। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि 50% की अगर वैल्यू 50% की अगर वैल्यू 180 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 50 से काट लीजिए, एक शून्य से एक शून्य, 5 एकम 5, सॉरी 5 तिया 15, 5 छंग 30, 360 आ गया। मतलब 100% कितना हो गया, 360। इससे भी कर सकते हैं, 1/2 = 180, तो ये इधर जाएगा तो 1 = 360, ये भी आ गया। ठीक, अगर 180 ये है, मतलब ये 50% है, और ये कितना है 360, मतलब 360 होना चाहिए 100%। देखिए अब 300 तो ऑलरेडी है, इसमें क्या ऐड करेंगे, तो 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम, मतलब 50%, और ये 60 ऐड कर देंगे अपन इसमें, तो ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब एक एक का रेशो मतलब 1:2 पे, मतलब 50-50%। ठीक है ना, यह आया समझ में।
देखिए इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और इसी को रिपीट कर देता हूँ। कैसे? देखिए इसको आप ऐसे समझिए, इरेज कर देते हैं होल को, ठीक है। देखिए अपने को क्या बोल रखा है इसने कि कोई नमक का घोल है, 300 ग्राम का नमक का घोल है, 300 ग्राम का नमक का कोई घोल है जिसमें 40% क्या है, 40% नमक है और बाकी जो है रिमेनिंग जो है पानी है, ठीक। 60%। अब देखिए 300 का 40% कितना हो गया, 120, 120 और 300 का 60% कितना हो गया, 180। ये क्या है, ग्राम, और ये क्या है, ग्राम। 120 और 180, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना है, नमक में कुछ ऐड करेंगे तो उसकी वजह से ये जो है ये पूरा कितना हो जाए, 50, ये 50 हो जाए और ये भी 50 हो जाए। ये 60 है लेकिन ये कितना हो जाए, 50%। बोला इसका है ये 50% हो जाए। अब देखिए 50% अगर ये हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, ये भी 50% ही रहेगा। यहाँ तक आया समझ में? ये 50% रहेगा तो ये भी 50% ही रहेगा, ठीक। अब देखिए 50% की वैल्यू, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 1/2 अपने को दे रखा है 180, तो एक की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 1 इजिकल टू कितना, 360। एक तरीका तो ये हो गया, मतलब 360 ग्राम होगा, और 300 ऑलरेडी है तो 60 ग्राम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 + 60, मतलब 300 + 60 180, ये अनुपात 180, ये 180 180 कितना, 360। एक तरीका तो ये, और ये 50% है इजिकल टू 180। एक शून्य से एक शून्य गया, 50 बटे कितने होते हैं, परसेंट हटेगा तो 100 लग गया, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ठीक। 36 × 00, ठीक। ये आ जाएगा 3.6, तो 360.7 के ये आएगा, 360 आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू 360, 360 है मतलब 300 था तो 60 ऐड कर दिया तो इतना हो गया। ये आया समझ में, ठीक। तो देखिए ये था आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। और देखिए आप जुड़े रहिए इसी चैनल से, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ये बेसिक वाले क्वेश्चन थे और इसके बाद हाई लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है वो वाला, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो जाकर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और रेशियो से आप सिंप्लीफिकेशन से, रेशियो से स्टार्ट कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से करेंगे तो आपको क्या है कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, उसमें मैंने नंबर सीरीज भी डिस्कस कर रखी है। नंबर सीरीज भी आपके लिए फ्रूटफुल है, हर एग्जाम में आती है। उसमें उसके क्या क्या रूल है वो भी मैंने आपको बताए, ठीक। तो आप जाके देखिए, विजिट कीजिए उसको। थैंक यू सो मच।